कई बार की राज्य सरकार ने जो कांग्रेस और एनसीपी की थी, मुसलमान को रिजर्वेशन 5% दिया था, जिसे हाई कोर्ट ने भी उसको कबूल किया कि मुसलमान जो है तालीम में बहुत पीछे है। हमने ये चीज़ उनके सामने आज रखी है कि आप जो है कमीशन के चेयरमैन हैं और आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का जो अमल हुआ है गए बार, उसको कंटिन्यूस करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को बहैसियत आप जो है एससी कमेटी के चेयरमैन के नाते आप सिफारिश अपनी करिए कि मुसलमानों की तालीमी और माशी हालत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। महाआघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में है, लिहाजा मुसलमानों को रिजर्वेशन फौरी दिया जाए। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रज़ा अंसारी। आज हम गांधी भवन आए हैं और आज की विशेषता ये गांधी भवन के अंदर के कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि आने वाले हो सकता है कि चुनाव के अवसर पर भी हो सकता है कि उसकी भी एक तैयारियों का एक शुरुआत भी हो सकती है। बहरहाल कुछ भी हो, गांधी भवन में वैसे मीटिंगें बहुत होती हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, लेकिन आज की विशेषता ये रही कि औरंगाबाद की और हम समझते हैं मराठवाड़ा की एक मशहूर मारूफ शख्सियत मोहसिन अहमद पहलवान साहब से मशहूर है, माजी नगर सेवक भी हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े पदाधिकारी भी हैं, नेता भी, सीनियर नेता कहलाते हैं। आज जिन्होंने इस प्रोग्राम के बीच अपने समाज को नहीं बोला है और मुस्लिम समाज के लिए, आरक्षण के लिए उन्होंने निवेदन दिया है। चलिए पूरी जानकारी लेते विस्तार से। सर, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, बहुत तैयारियाँ जोरों से चल रही थी, लेकिन इस बीच भी आपने निवेदन दिया है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें आप। असल में ये जो है तो एससी कमीशन है महाराष्ट्र का और कैबिनेट का दर्जा है इसमें। शिंदे मैडम इसके चेयरपर्सन है और ये पूरे महाराष्ट्र के दौरे पे निकले हैं कि एससी समाज के लोगों को तालीम में और सर्विस में इंसाफ मिल रहा है या नहीं। उसके लिए महाराष्ट्र शासन ने कमेटी की नियुक्ति की है। इसके अंदर शिंदे मैडम जो है ये आमदार भी हैं आप और चेयरमैन है इस कमेटी के। उन्होंने गांधी भवन के अंदर आए थे, तो इस मौके के ऊपर मैंने उनको ख़ास तौर से मुसलमानों की जो तालीम की हालत है महाराष्ट्र के अंदर और माशी हालत है और जो मुलाजिमत है महाराष्ट्र के अंदर और देश के अंदर, मैंने उनको ये सारी चीज़ें उनके सामने रखा और एक निवेदन उनको जो है महाराष्ट्र जो है मैंडेटरी डिपार्टमेंट की तरफ से उनको दिया कि भाई मुसलमानों की महाराष्ट्र में तालीमी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बहुत से जो है कमीशन बनाए थे, सच्चर कमेटी का कमीशन बना था, स्टेट गवर्नमेंट ने जो बनाया था महमूद रहमान का, और बाकी जो आयोग बने थे, उसके अंदर उस मुसलमानों की तालीमी हालात और बाकी की जो है माशी हालात इंतहाई ज़्यादा ख़राब है। लिहाजा मुसलमानों को रिजर्वेशन देना, इस तरह से ये कमीशन ने अहवाल केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को दिया था। उसको मद्देनज़र रखते हुए गए बार की राज्य सरकार ने जो कांग्रेस और एनसीपी की थी, मुसलमान को रिजर्वेशन 5% दिया था, जिसे हाई कोर्ट ने भी उसको कबूल किया कि मुसलमान जो है तालीम में बहुत पीछे है। हमने ये चीज़ उनके सामने आज रखी है कि आप जो है कमीशन के चेयरमैन हैं और आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का जो अमल हुआ है गए बार, उसको कंटिन्यूस करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को बहैसियत आप जो है एससी कमेटी के चेयरमैन के नाते आप सिफारिश अपनी करिए कि मुसलमानों की तालीमी और माशी हालत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और फौरी महाआघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में है, लिहाजा मुसलमानों को रिजर्वेशन फौरी दिया जाए। ये हमने आज निवेदन आप लोगों के सामने दिया है और हमको उम्मीद है कि ये आज निवेदन देने के बाद में मैडम महाराष्ट्र शासन के लिए फॉलोअप करके मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलाएगी। सर, आपने जैसा कहा कि हमने मैडम को कहा कि आप सिफारिश कीजिए। सर, ये जिस हैसियत से यहाँ पर आए हैं, जिस कमीशन के हिसाब से, तो क्या अगर ये पुरजोर अगर नुमाइंदगी करती हैं मैडम साहिबा और सिफारिश करती है, तो क्या इनकी सिफारिश से कुछ काम में तेज़ी आ सकती है? यकीनन उनको जो है कैबिनेट का दर्जा दिया हुआ है और वो एक कमीशन की चेयरपर्सन है और वो जिस मतदार संघ से उन्होंने है और जिस मतदार संघ से उनके वालिद साहब चुन के आते थे, वो शिंदे साहब, वो मतदार संघ में काफ़ी मुस्लिम समाज के लोग हैं और मुस्लिम समाज ने हमेशा इनके पिताजी का भी साथ दिया है और मैं उनके पिताजी का कार्यकर्ता भी हूँ। उस टाइम में पिताजी जब यहाँ पर आए थे, उस टाइम में वो राज्य मंत्री थे और बाकी के जो भी पोस्ट पे थे, मैंने उनके साथ काम किया हूँ
और उसके सारे फ़ोटोज़ मैं आपको दे रहा हूँ। आप जब आप न्यूज़ अपनी देंगे तो आप लोगों तक वो मैसेज भी जाएगा कि वाकई में हम उनके पिताजी के साथ काम करते थे और बहैसियत नगर सेवक हम थे जब उस वक़्त, और उनके साथ हमने काम किया। हमारे मोस्ट सीनियर है, सरपरस्त थे वो, तो वो उनको सब मुसलमानों की हालत मालूम है। केंद्र में भी वो मंत्री थे, स्टेट में भी चीफ मिनिस्टर थे, वो बाखूबी जानते हैं। तो हमको यकीन है उन्होंने सिफारिश करने के बाद में ये काम इंशाअल्लाह ताला पाए तकमील को पहुंचाएगा। और सरकार में जो लोग शामिल हैं, चाहे शिवसेना रहो, चाहे कांग्रेस रहो, चाहे एनसीपी रहो, ये लोगों को भी मुस्लिम को रिजर्वेशन देने के बारे में हमारी पहले देसाई साहब औरंगाबाद जब आए थे कलेक्टर ऑफिस में, जब डीपीडीसी की मीटिंग हुई थी, हमने पर्सनल शख्सी तौर पे पालक मंत्री से बात की थी। उस टाइम में सत्ता साहब मंत्री और पैठन के जो मंत्री थे ठुमरे साहब वो भी थे। उन्होंने हमको वायदा किया था कि हम आपको मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के बारे में हम बहुत सीरियस है मुख्यमंत्री जी, और मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। जबकि मराठा का रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट में था, मगर अब सुप्रीम कोर्ट से भी निकाल लग गया, लिहाजा हम मराठों के साथ कल भी थे, आज भी है। मराठे को रिजर्वेशन देना हम उनकी तायद करते हैं, मगर किसी वजह से मुस्लिम को रिजर्वेशन ना मिले ये गलत है, मुसलमानों के साथ बेइंसाफ़ी होगी। लिहाजा मुसलमान को रिजर्वेशन फौरी जारी कर दें। और मुसलमान की तालीमी हालत बहुत कमज़ोर है और माशी हालत बहुत कमज़ोर है, लिहाजा 10% मुसलमानों को तालीम के साथ नौकरियों में भी रिजर्वेशन महाराष्ट्र सरकार ने फौरी देना चाहिए, ये हमारी मांग है। और मैं मोहसिन अहमद, जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट महाराष्ट्र के नाते मैंने ये निवेदन दिया। और आपसे भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप देश का चौथा स्तंभ है, आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ, आपकी बात जो है सरकार में सुनी जाती है, आपकी बात को कबूल किया जाता है, राय को, लिहाजा आप भी हमारी बात जो है महाराष्ट्र शासन तक पहुँचाएँ और मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए हमारी आप मदद करें। ये थे तारीख शहर औरंगाबाद की मशहूर और सियासी शख्सियत मोहसिन अहमद उर्फ पहलवान साहब, और बड़े दर्द के साथ, बड़े फ़िक्रों के साथ इन्होंने जो है तो अपने समाज के प्रति आवाज़ बुलंद की है। और इस वक्त महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की आघाड़ी सरकार है। और आज पूरे महाराष्ट्र में एक चर्चे आम हैं कि पहले तो ये देखने में आता था कि कांग्रेस सरकार थी तो राष्ट्रवादी अपोज में थी, या राष्ट्रवादी सरकार हुआ करती थी शिवसेना अपोज में थी। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बहाना मिलता था कि हमारे विरोधी कर रहे हैं, हमें जवाब देना है, जाति की राजनीति होती है या हो जाएंगी, ऐसे आरोप लगेंगे। कई तरह की ऐसे बातें हुआ करती थी, मीडिया के अंदर ये बातें आती थी। लेकिन आज पूरे महाराष्ट्र में एक ऐतिहासिक अवसर आया है। शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी, ये तीनों एक साथ चल रहे हैं। अब क्या बहाना बचता है आपके पास? अब पूरी महाराष्ट्र की जनता और बतौर खास मुस्लिम समाज जो लगातार आज़ादी के बाद से सेकुलर ताकतों के साथ, सेकुलर पार्टी के साथ लगातार जुड़ा हुआ रहा, आज भी जुड़ा हुआ है और उन पर विश्वास करता है। और जो भी सेकुलर पार्टी का नेता होता है, मुस्लिम समाज ने कभी ये नहीं देखा कि ये हिंदू है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, कौन है, बस सेकुलर पार्टी को देखा, उम्मीदवार को देखा, वोट करते आए, और आज भी सिलसिला जारी है। तो हम कह सकते हैं कि कई वर्षों के बाद जो हालात आए हैं सेंट्रल कमेटी रिपोर्ट और कई कमीशन रिपोर्टों के आने के बाद, अब आपका अखलाकी फर्ज है, आपका कर्तव्य है कि आप पूरी ईमानदारी के साथ मुस्लिम समाज के साथ न्याय करें। और ये समय की जरूरत भी है। अगर आप सरकार में रहते आप आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे, ये पूछ रही है महाराष्ट्र की जनता। उम्मीद करते हैं कि इनकी बात सुनने के बाद, और जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के हैं, शिवसेना के हैं, जो ये कहते हैं कि हम भी मुस्लिम समाज के साथ हैं, आप प्रैक्टिकली तौर से, जैसा साहब ने आवाज बुलंद की है, आप ऐवान के अंदर, रास्तों पर, मीटिंगों पर आवाज बुलंद कीजिए, जरूर आपकी बात सुने जाएंगे। जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे, परंतु मी आज इतर पक्षाचा जिल्ह्याचा कुटुंब प्रमुख म्हणून मला आपल्याकडे काही अपेक्षा आहे, आणि त्या तुम्ही काम पूर्ण केल्या की नाही, मी तुझ्या आपल्याला येते काळजी, आपण काय असेल नसेल आपण सकाळी भेटू सुविधा। प्रत्येक वेळेला आम्ही निरोप देतो, नेते आले या आपण सगळ्या फ्रंटलच्या लोकांना बोलवतो, पण आज आमचा आक्षेप असा आहे की सगळ्या महिला सकाळी तुम्हाला भेटायला होत्या, त्याने आम्हाला कोणाला सांगितलं की आमचा आक्षेप तुमच्यावर
काढतात त्यावेळेला सगळ्यात मोठं नुकसान कोणाचं होत असेल तर ते काँग्रेस पक्षाचं होतं. आणि ते नुकसान त्याला त्या नुकसानीला सामोरं जायचं काम आम्ही औरंगाबाद जिल्ह्याची मंडळी औरंगाबाद फेस करतो. आणि म्हणून माझी आपल्या या समितीच्या अध्यक्षा म्हणून आपल्याला आणि आपल्या सगळ्या सहकार्यांना विनंती राहणार आहे, येणाऱ्या 3 महिन्यात ते 6 महिन्याच्या आत हे येणारं वर्ष कदाचित निवडणुकीचं वर्ष असण्याची शक्यता.